जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको ये कहना था कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का टॉपिक जो मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो ये है कि मेरे से अक्सर जो है मेरे स्टूडेंट्स या दूसरे जो लोग हैं वो पूछते रहते हैं कि सर आप कनाडा के बारे में बताएं, कनाडा की लाइफ के बारे में बताएं, आप वहाँ कैसे रहते हैं और इस तरह की बातें हमें बताया करें। तो मैंने सोचा है कि आज मैं आपको यहाँ कनाडा के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं। और ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है कि डॉक्टर्स के पास आना जाना और हॉस्पिटल्स आना जाना, स्पेशलिस्ट के पास आना जाना मैं और मेरी वाइफ जो है उनका अक्सर होता है, क्योंकि यहाँ जो भी आदमी चाहे वो भला चंगा हो, उसको कुछ भी ना हो, कोई बीमारी भी ना हो, लेकिन अगर वो 60 साल का हो गया है या 65 का हो गया है तो उसके उसके फिर डॉक्टर जो है और हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उनको उनकी बड़ी फिक्र होती है और वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि इसको बजाय कि कोई आगे जाकर कोई बीमारी हो और फिर कैनेडियन गवर्नमेंट को जो है या कनाडा के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या यहाँ का जो हमारा प्रोविंस जो है उसका हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको फिर बाद में बड़े अखराजात उस पर कोई करने पड़े, तो इसके लिए वो पहले से ही हर बीमारी जो है उसको जड़ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो है इनकी कोशिश होती है कि कोई भी आदमी जो 60 इयर्स का हो गया हो या जिसको ख़ास तौर पर कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट का कोई मामला है या लिवर का कोई मामला है, मतलब कोई भी अगर बीमारी है और बीमारी न भी हो तो डॉक्टर की कोशिश होती है, आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है उसकी कोशिश होती है कि आपके टेस्ट जो है वो होते रहें रेगुलर बेसिस पर हर 3 माह के बाद। जैसे मैं हूँ और मेरी वाइफ है तो वो तो 3 महीने गुजरते ही नहीं है तो डॉक्टर के पास से फ़ोन आ जाता है कि भाई आपके टेस्ट हुए थे, उनको 3 महीने हो गए तो आप अपने टेस्ट करवा लें। और टेस्ट में उनकी कोशिश होती है कि तकरीबन सारे जो भी ज़रूरी टेस्ट है वो सारे लिख देते हैं। वो टेस्ट हो जाते हैं और वो दूसरे या तीसरे दिन उसके सारे रिज़ल्ट जो है फैमिली डॉक्टर के पास भेज दिए जाते हैं और फिर वो दोबारा आपको कॉल करके और वो टेस्ट जो है वो जाकर उनसे डिस्कस कर लिए जाते थे। तो अभी तो चूँकि पेंडेमिक की वजह से या वायरस की वजह से डॉक्टर्स की कोशिश है कि जितना कांटेक्ट कम हो तो फिर फ़ोन के ऊपर वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट के पास जाना हो या हॉस्पिटल में आपको जाना हो तो वहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो सिस्टम मेडिकल का जो है बहुत ही मेरे पास तो वर्ड उसके लिए एक्सीलेंट है या वंडरफुल है, बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल्स जो है उनका मयार जो है बहुत अच्छा है। आप यूँ समझें कि हमारे जो आगा खान हॉस्पिटल है कराची का वो भी मैंने देखा हुआ है और यहाँ के भी मैंने हॉस्पिटल्स जो है विज़िट किए हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो आगा खान से भी वो हर लिहाज से बेहतर लगते हैं, इस वजह से कि यहाँ पर सफाई का मयार और वाशरूम्स में आप जाएं या कहीं भी आप चले जाएं पूरे हॉस्पिटल में तो बहुत ज़्यादा आला मयार है। डॉक्टर्स का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, नर्सेज का और सारा मामला, तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और तमाम कैनेडियंस के लिए और वो तमाम लोग जिनको यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट जो बन गए हैं और अभी तक सिटीज़न भले न भी बने हों, या जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं। कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जो 24/7 है, वहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं, सब पूरा अमला जो है हर वक्त मौजूद होता है। और और आपके घर के करीब ही जो है कोई ना कोई जो है वो सेंटर होगा, मेडिकल सेंटर होगा या कोई बड़ा क्लिनिक होगा जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद होंगी। और आपका जो फैमिली डॉक्टर है अगर वो समझता है कि आपको आगे किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या
बड़े डॉक्टर के पास भेजने की ज़रूरत है, वो तो फिर आपको रेफ़र कर देगा उसके पास। तो आम तौर पर जो है गवर्नमेंट आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करती है, और मेडिसिन्स भी जो है, दवाएं भी हैं, जो इस वक्त की मैं सूरत हाल बता रहा हूँ हमारे प्रोविंस की, ओंटारियो की, क्योंकि जो मेडिकल का शोबा है या हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो प्रोविंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये बता दूं कि कनाडा के अंदर, कनाडा को डिवाइड किया हुआ है 13 जो है वो यूनिट्स के अंदर। उसमें से 10 जो है वो तो प्रोविंस है, 10 जो है प्रोविंसेस हैं, और 3 जो है वो टेरिटरीज़ हैं। टेरिटरीज़ से मुराद ये है कि उनको एक तरह से इंडिपेंडेंस दी हुई है। इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि जो यहाँ के नेटिव बाशिंदे हैं, जिनका, जो कि यहाँ के आप समझें कि असली बाशिंदे हैं, तो जिनको यहाँ रेड इंडियन हम अब तो नहीं कहते, लेकिन पहले लोग जिनको रेड इंडियंस कहते थे, मतलब यहाँ के जो बाशिंदे हैं, तो वो उनको, उन्होंने अपने तौर पर जो है उनका सिस्टम उनके हवाले किया हुआ है। फंडिंग वगैरह तो सारी फेडरल गवर्नमेंट से और किसी और तरीके से हो जाती है। तो 3 तो उनको आप समझ लें कि टेरिटरीज़ हैं, और बाकी 10 जो हैं वो सूबे हैं। और 10 सूबे जो हैं उनमें फेडरल गवर्नमेंट की मदाखलत बहुत मिनिमम होती है, और सूबे अपने तौर पर अपने आप को मैनेज करते हैं। और वहाँ का जो सरबराह होता है, तो जैसे हमारे यहाँ उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं, तो यहाँ पर उसको प्रीमियर कहते हैं। तो बता रहा था कि हेल्थ डिपार्टमेंट सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं अपने सूबे की बात आपको बता रहा हूँ, और मेरा ख्याल है तकरीबन सब में यही होगा कि बच्चे के पैदा होने से लेकर और जब तक उसकी उम्र 25 साल तक नहीं हो जाती, तो मेडिसिन्स जो हैं उसके लिए फ्री है। और 25 के बाद भी अगर आपकी फैमिली की इनकम, मतलब शोहर की इनकम और बीवी की इनकम जो है वो एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं है, तो भी मेडिसिन्स जो है वो फ्री हैं। और एक बार जब आप 65 ईयर्स के हो गए या सीनियर हो गए, फिर तो आपके लिए 100% सारी चीज़ें फ्री हैं। और तो आलमोस्ट जो है वो सारी दवाएं जो है वो भी फ्री हैं, और पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी फ्री हैं, सिवाय उन लोगों के जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और आमदनी बहुत ज़्यादा है, तो उनको तो खैर इस चीज़ की परवाह भी नहीं है। लेकिन यहाँ भी इस वक्त जो है वो पूरी एक किस्म की मूवमेंट चली हुई है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तरह या ब्रिटेन की तरह यहाँ पर भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर होनी चाहिए। मतलब ये है कि 100% फ्राम ए टू जी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, और हॉस्पिटल्स भी, और डेंटल केयर भी, और आँखों का भी, और सारा जो है 100% जो है वो फ्री होना चाहिए। तो आप यूँ समझें, यहाँ पर भी जो है 100% आप नहीं कहें तो भी 95% तो सब कुछ फ्री है, ऑलमोस्ट फ्री है। बहरहाल हम तो जब से आए हैं, मैं और मेरी बेगम, हमने तो आज तक जो है कोई भी, मतलब कोई इस तरह का कोई खर्चा हमारा तो हुआ नहीं। मेरी यहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी 2015 में। तो हालांकि मेरे हिसाब से तो सर्जरी की उस वक्त इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आपका हार्ट भी भला चंगा है और आपकी सेहत भी अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि हो जाए। तो मैंने कहा भाई कर दो, अगर आप समझते हैं कि ये मेरे लिए लॉन्ग रन में अच्छा है तो आप कर दो। तो उन्होंने कर दिया और मैंने करवा लिया, तो मैं समझता हूँ अच्छा ही हुआ। तो इस तरह की सूरत हाल है, बहुत अच्छा सिस्टम है। एक आपको मिसाल देता हूँ कि हमारे फैमिली डॉक्टर थे पहले यहाँ पर, एक लेडी डॉक्टर थी, अभी तो उनका ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से। तो वो संडे के दिन सुबह 6 बजे जो है वो पहले पेशेंट को खुद कॉल करती थी। संडे को, इतवार के दिन सुबह को 6 बजे पहला पेशेंट जो है उसको, उनको वो देखती थी। इसका मतलब है यहाँ पर 15-20 मिनट तो पहले डॉक्टर खुद पहुँचती होंगी, आधा घंटा या पौना घंटा पहले उसका असिस्टेंट पहुँचता होगा, और उसका असिस्टेंट जो है वो भी डॉक्टर था। ये नहीं कि उसका असिस्टेंट जो है वो कोई नर्स है या कोई कंपाउंडर है जैसे हमारे यहाँ होता है, तो वो भी डॉक्टर था जिसकी कि ट्रेनिंग हो रही होती थी। तो वो उसका असिस्टेंट जो डॉक्टर था वो बांग्लादेश से था। वो मुझे बताता था, मैं पूछता था भाई ये आपकी डॉक्टर सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच जाती है, तो आप कितने बजे उठते हैं घर पे? तो कह लगा सर मेरा घर दूर है, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ संडे के दिन,
और फिर सुबह उठ के खुद ही जो है बेगम को तो डिस्टर्ब नहीं करता, नाश्ता वाश्ता बनाता हूँ, लंच भी तैयार करता हूँ और घर से 5 बजे चल पड़ता हूँ और यहाँ पर तकरीबन पौने 6, 5:30 जो है पहुँच जाता हूँ। फिर आकर तैयारी वगैरह करता हूँ जब तक डॉक्टर साहिबा आ जाती हैं। तो ये है सेंस ऑफ ड्यूटी कि संडे के दिन सुबह 6 बजे और बाहर बुलाने के लिए डॉक्टर खुद आता है। स्पेशलिस्ट भी हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो जिसे हम प्रोफेसर कहते हैं, तो वो खुद ही बुलाने के लिए आता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे लिए आएंगे, कहेंगे हाय मिस्टर बोराड, कम इन, कम विद मी। और जब तक वो अपने कमरे तक नहीं आपको ले जाएंगे, आपके साथ साथ चलेंगे, आपसे बातें करते हुए जाएंगे। तो ये सारी ड्यूटी है। अब मेरा ये बताने का ये मकसद नहीं है कि मैं कोई हमारे जो मेडिकल का सिस्टम है हमारे मुल्क में उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ कनाडा से। देखें, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, तो बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ बताने का मकसद ये था, मैंने कहा आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि यहाँ पर सारा निज़ाम किस तरीके से काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट टाइम जो है आपके साथ किसी और टॉपिक के ऊपर बातचीत होगी और इस सिलसिले को हम नाम इस तरह देते हैं कि लाइफ इन कनाडा। और आज का टॉपिक होगा द मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।